अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम ब्लॉक 7 का फार्माकोलॉजी का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जर्नल फार्माकोलॉजी का। ठीक है, और इसमें जो है ना शुरू में बेसिक चीज़ें पढ़ने होते हैं। इसके बाद आगे आगे जो है ना जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं वो भी इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो जर्नल फार्मा को हम बड़े एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से गोल पी जाएंगे। जर्नल फार्मा को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं फार्मा की डेफिनेशन क्या है, फिर फार्मा को कितने ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया। देन हम देखेंगे कि ड्रग्स को नाम कैसे देते हैं। देन फर्दर हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे। देन हम जो है ना एएनएस के ड्रग्स देखेंगे। तो ये हमारे पास ब्लॉक 7 फार्माकोलॉजी कवर यहाँ पर होती है। अब हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो ड्रग्स के मुतालिया यानी स्टडी और उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है या इफ़ेक्ट होता है, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो ये आ गया हमारा जूमिंग। हाँ, अब ये शायद क्लियर आ रहा है। देन हमने फार्माकोलॉजी को क्लासिफाई किया फार्माकोडायनेमिक्स में, फार्माकोकाइनेटिक्स में, फार्माकोथेरेपेटिक्स में, टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, फार्माकोजेनेटिक्स में, फार्माको इकोनॉमिक्स में, कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी में, बिहेवियरल फार्माकोलॉजी में भी मैं आपको ये देखें बिहेवियरल एनवायरमेंटल फार्माकोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ड्रग नोमेनक्लेचर आता है, फिर फार्माकोपिया आता है। ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहली ब्रांच देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें ठीक है, ये याद रखें, जो ड्रग है उसका बॉडी पर क्या केमिकल या फिज़िकल इफ़ेक्ट है, इस मुताले को हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, इफ़ेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, यानी बॉडी कैसे ड्रग को एब्जॉर्व करती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, उसको बॉडी कैसे मेटाबोलाइज करती है और इसको एक्सक्रीट कैसे करती है। ये सारी स्टडी हम कहाँ पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, देन हमारे पास फार्माकोथेरेपेटिक्स आता है, ड्रग्स को डिजीज़ ट्रीट करने में कैसे यूज़ करते हैं, मेन थेरेपेटिक इफ़ेक्ट और इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे होती है, वो हम यूज़ किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं और केमिकल्स पढ़ते हैं, और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, कैसे डिटेक्ट किया जा सके टॉक्सिक हो गया कि नहीं हो गया, और उनका ट्रीटमेंट क्या हो, ये हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम देखें तो ये जो है ना फार्माकोलॉजी के जो फ़ायदे हैं वो क्लिनिकल एप्लीकेशन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ह्यूमंस में ड्रग इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का जो है ना जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से किसी भी ख़ास पॉपुलेशन पे कैसा इफ़ेक्ट है, वो जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन्फ्लुएंसिंग ड्रग रिस्पांस। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से जो ड्रग रिस्पांस में चेंज आता है उसको हम फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स से हमें पता चला है कि ड्रग की कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो पढ़ते हैं हम वो इस ब्रांच में पढ़ते हैं, और उसमें एवेलुएट करते हैं कि हेल्थ सिस्टम में इस ड्रग का कितना इफेक्ट पड़ेगा। देन हमारे पास कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी, मतलब एक ड्रग की जो है ना इफ़ेक्ट को हम डिफरेंट स्पीशीज़ में कंपेयर करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इस ब्रांच में। मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी में हम ड्रग जो है ना मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह इंटरेक्ट करता है वो पढ़ते
करते हैं, यानी ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कैसे होता है, सिग्नल ट्रांसलोकेशन इंटरेक्शन कैसे होता है, ये हम मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारे बिहेवियरल मतलब कोई भी ड्रग आपके बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट करता है, एडिक्टिव तो नहीं है, साइको एक्टिव तो नहीं है, ये हम इसी बिहेवियरल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल फार्माकोलॉजी में हम ड्रग का जो है ना या केमिकल्स का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है वो पढ़ते हैं, वेस्ट वगैरह इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट है वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास एनवायरमेंटल भी होगी। अब देन हमारे पास आते हैं हम नोमेनक्लेचर में। ड्रग को जो है ना, किसी भी ड्रग को बनाने से पहले उसके 3 नाम बनते हैं। जब ड्रग कंपनी तक आता है उसके 3 नाम हमारे पास हासिल होते हैं। एक होता है केमिकल नेम, जो ड्रग जिस कंपोनेंट से बना है, यानी ही मिसाल के तौर पर आइपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक एन पैरास्टामोल का जो है ना केमिकल नेम है एन स्टाइल पैरा अमीनोफिनोल। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल नेम एग्जांपल दे सकते हैं। जेनरिक नेम वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ देती हैं, जैसे WHO ने किसी ड्रग को नाम दिया या USA ने दिया। ठीक है, एसेटामिनोफेन पैरास्टामोल को नाम दिया। ठीक है, ये हमारे पास जेनरिक नाम हो गया। अब ब्रांड नेम, प्रोप्रिएटरी नेम। ठीक है, किसी भी कंपनी ने अब किसी ड्रग को फॉर एग्जांपल नाम दिया तो हम इसको देंगे ब्रांड नेम। जैसे हमारे पास टाइलेनॉल नाम दिया पैरास्टामोल को। ठीक है, ये किसी कंपनी ने दिया। चीज़ सारी तीनों हमारे पास है पैरास्टामोल। ये केमिकल नेम हो गया, जेनरिक नेम हो गया, देन हमारे पास ब्रांड नेम हो गया। देन आ जाते हैं हम अगले पेज पे फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है जिसमें ड्रग्स की लिस्ट मौजूद होती है, जहाँ पर ड्रग्स का फार्मूला लिखा होता है, उसका स्टैंडर्ड लिखा होता है, किस स्टैंडर्ड की है, और एक गाइडलाइन लिखी होती है कि क्वालिटी के मुताबिक इसको यूज़ किया जा सके या क्वालिटी इसकी कंट्रोल की जा सके। ठीक है, इससे ड्रग की जो है ना एफिकेसी बेहतर मेंटेन रहती है, स्ट्रेंथ अच्छी मतलब कब एक्सपायर हो रही है नहीं हो रही है मेंटेन रहती है, और प्योरिटी मेंटेन रहती है। ये हमारे पास ऑफिशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ काम करती हैं। ठीक है, फार्माकोपिया। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ये मतलब इदारे होते हैं, ऑफिशियली इनकी पब्लिकेशंस होती हैं और इसमें ड्रग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लिस्ट मौजूद होती है और ये स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये हमारे पास USA में सेट करते हैं। अब हमारे पास ड्रग्स की जो है ना हर ड्रग्स के बारे में मोनोग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में उनका फार्मूला लिखा होता है और उनके डोजेज फॉर्म लिखी होती है, कंसंट्रेशन कितनी है, और उसका क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स लिखे होते हैं और गाइडलाइंस लिखी होती है कि कैसे स्टोर करना है, कैसे लेबलिंग क्या कैसे करनी है, पैकेज ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है फार्माकोपिया में। ठीक है, और इसकी वजह से ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी और ड्रग की जो है ना क्वालिटी हमारे पास मेंटेन रहती है, और हेल्थ केयर के लिए एक रेफरेंस प्रोवाइड करती है फार्माकोपिया के फलानी ड्रग को किस तरह कैसे यूज़ करना है। ठीक हो गया, और दुनिया में जो है ना ड्रग की हार्मोनाइजेशन, यानी पूरी दुनिया में एक ड्रग एक चीज़ के लिए यूज़ किया जा सके, ये प्रोवाइड करती है फार्माकोपिया। ठीक है, ये हमारे पास पहले पॉइंट कंप्लीट हो गया। देन हम आ जाएंगे दूसरे पॉइंट पे जो हमारा है फार्माकोलॉजी का एक्टिव प्रिंसिपल्स। जैसे हमारे पास है